हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, यूफ्लेक्स लिमिटेड की ओर से दिसंबर क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे और पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट कवर करेंगे। लैक्स में नंबर्स है। इनकम है 3345 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3389.4 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 3496 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अगर देखा जाए तो इनकम में बहुत बड़ी फॉल है। ईयर ऑन ईयर की भी इनकम में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस इस बार हुआ है 3284.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3279.6 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 3495.5 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। जो कि एक्सपेंसेस भी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन इंक्रीज किया। देखिए, इनकम डाउन लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, लेकिन ईयर ऑन ईयर की भी एक्सपेंसेस में डाउन देखने को मिला। इस बार कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम्स में अराउंड 100 करोड़ का लॉस हुआ। ये कहाँ पे हुआ गाइस, मैं आपको आगे बताऊंगा। जिसके कारण कंपनी को लॉस हुआ 39 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 109.7 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और दिसंबर 22 क्वार्टर में 84 करोड़ का लॉस हुआ था एक्सेप्शनल आइटम्स में, जिसके कारण लॉसेस जो है 83 करोड़ का देखने को मिला था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर में, दोनों में यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में लॉसेस रिकवर किया। रीजन क्या है? एक्सपेंस बहुत कम किया गया था, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया था, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम्स में इस बार खर्च होने के कारण ही लॉस हुआ, लेकिन लॉस रिकवर किया है। अगर हम आफ्टर टैक्स की बात करें, मतलब लॉस आफ्टर टैक्स की बात करेंगे, तो गाइस कंपनी का जो लॉस है इस बार का 672 करोड़ का लॉस है। पिछले क्वार्टर में 63 करोड़ का प्रॉफिट है और दिसंबर 22 क्वार्टर में 85.4 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में रिकवर किया है। ईपीएस -9.31 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में रिकवर किया। तो गाइस कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो इनकम जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में फॉल है, लेकिन एक्सपेंसेस कम होने के कारण ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में इंप्रूव किया है। अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम में 1658.9 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1650.5 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 1713.4 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंसेस कंपनी का हुआ है 1628.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 1621 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 1653 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज तो है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत कम हुआ है, जिसके कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 29 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 60 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का है 23.7 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 20.8 करोड़ का और दिसंबर 22 क्वार्टर में 49 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। ईपीएस 3.29 रुपीज का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज बात करें तो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग एक्टिविटीज, इंजीनियरिंग एक्टिविटीज, अदर्स, इन सभी से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि इस बार का अगर देखा जाए तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इनकम में कंसोलिडेटेड का रेवेन्यू में फॉल है, बट स्टैंड अलोन की रेवेन्यू में इंक्रीज किया। लेकिन कंसोलिडेटेड का ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट में इंक्रीज है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, बट स्टैंड अलोन में कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें एक्सेप्शनल आइटम्स की, जो कि कंपनी को जो खर्च हुआ है, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, जो कि इनकम पॉइंट नंबर 6, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंडक्टेड किया था एक सर्च एक्टिविटी अंडर सेक्शन 132 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कंपनी पर फेब 2023 में, मतलब कि एक सर्च एक्टिविटी जो है मतलब कि कंडक्ट किया था इनकम टैक्स आईटी डिपार्टमेंट, और इसलिए यहाँ पे मतलब जितने भी सपोर्ट और कॉपरेशन और जो था उसको प्रोवाइड किया गया कंपनी को कर चुकी है, और उसके अलावा नेसेसरी डॉक्यूमेंट और डेटा जो था डिपार्टमेंट को जो है सबमिट कर दिया गया, जो डिपार्टमेंट से के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था, और कंपनी जो है एग्जामिनिंग और रिव्यूइंग किया गया था इसकी डिटेल्स का, मैटर्स के डिटेल्स का, और इसके बाद जो है एप्रोप्रिएट एक्शन लिया गया, और इसमें इंक्लूड है रेगुलेटरी एक्शंस को एड्रेस करना, और जब भी मतलब कि ज़रूरत पड़ी, और इस अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट के कारण गाइज यहाँ पे जो प्रोसीडिंग्स का जो आउटकम निकल के आया डिपार्टमेंट के द्वारा, इसमें मतलब निकल के आया कि जो कंसीडर हुआ था, जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन था और फैक्ट ऑफ द एज द डेट जो था, ये मतलब कि नो मटेरियल लायबिलिटीज़ वगैरह जो है यहाँ पे डिवॉल्व किया गया, और यही चीज़ जो है कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम्स में खर्च हुआ था, इनकम टैक्स की तरफ से ही जो है एक्सपेंस वगैरह किया गया था। और उसके अलावा कंपनी का यहाँ पे देखिएगा तो जून 2023 में सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया जो एक सिग्निफिकेंट चेंजेस वगैरह किया ऑपरेशंस का नाइजीरियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, और री इंट्रोडक्शन किया गया विलिंग बायर और विलिंग सेलर मॉडल का इन्वेस्टर्स को और एक्सपोर्टर्स को।
इन दोनों विंडो को। और कॉन्सिक्वेंटली जो है नाइजेरियन नायरा जो है यहाँ पे डिवैल्यूड किया गया लगभग 62% का और 15% का अगेंस्ट यूएस डॉलर 30 जून 2023 में और 31 दिसंबर 2023 में, पिछले क्वार्टर और पिछले साल की बात कर रहा हूँ। और रिजल्ट किया गया कि फॉरेन एक्सचेंज लॉस हुआ 381 करोड़ का और 100 करोड़ का इस बार का, जो कि इस बार का क्वार्टर में जो 100 करोड़ का यही लॉस हुआ यूएस डॉलर के अगेंस्ट। 15% का जो है अराउंड लॉस होता हुआ नजर आया है नाइजेरियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कारण। और जो रीइंट्रोडक्शन किया गया है विलिंग बायर और विलिंग सेलर मॉडल का, जो कि नाइजेरियन नायरा डिवैल्यूड किया गया था और इसी में कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम्स में खर्च हुआ था। तो आज देख सकते हैं कंपनी को लेकर एक बहुत यहाँ पे एवरेज रिजल्ट पेश किया। तो हम लोग वीडियो को ही पेरेंट करते हैं। अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।